हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को, अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लगे हुए होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक टारगेट दिया हुआ है और टारगेट मैंने आपको 6 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो आज है 6 मई और 6 मई का जो फर्स्ट लोट है वो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया है। हिस्ट्री में मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे। जो पहला टॉपिक है वो गुज्जर प्रतिहार और दूसरा अजमेर के चौहान जो है वही बताए थे। तो आई होप सब वही कर रहे होंगे और जिनका हो सकता है ये टारगेट जो मैंने दिया है ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये किया है तो आप यही वाला देंगे। किसी को टारगेट छोटा लग रहा होगा, किसी को बड़ा लग रहा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतना इनफ था, तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग भी कुछ देखा कि हाँ इतना मैं कर पाऊँगी, तो मैंने उतना ही अपना ये लिया है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। क्योंकि मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है कि थोड़ा सा टफ लगता है और जो भी टफ़ सब्जेक्ट होते हैं, मैं टफ़ चीज़ें या टफ़ सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं को पढ़ना पहले प्रेफर करती हूँ। क्योंकि टफ़ चीज़ें एक बार हो जाती हैं तो उसके बाद इजी चीज़ें तो अपने आप ही उसमें साइड बाय साइड हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लॉट को ही पढ़ेंगे और ये जो मेरा स्लॉट है ये फर्स्ट स्लॉट का सेकंड स्लॉट भी बन गया था। क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में मैं चीज़ों को एक बार रीड किया, उसके बाद मैं उनको लर्न करने की कोशिश की और शाम तक मेरे से यही हो पाया। और उसके कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, लेकिन मैंने चाहा कि ज़्यादा रीड करने से बेटर है कि चीज़ों को कम पढ़ा जाए लेकिन उनको अच्छे से लर्न करा जाए। ठीक है, क्योंकि लर्न की हुई चीज़ें ही आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक परमानेंटली रहती हैं। तो बस सुबह से शाम तक यही काम हमारा चलता रहा। और उसके बाद क्या होता है ना कि आप मेरे ये वीडियोस में भी देख रहे होंगे, मैं चीज़ों को नोट अब इस टाइम पे नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब मैंने कोचिंग ली थी तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो कोर्स ज्वाइन करने से क्या होता है कि आप क्लास देखते हो और उसके बाद उसके नोट्स बनाते हो, फिर क्लास देखते हो, नोट्स बनाते हो। तो दिन में क्या होता है कि आप यही काम करते रहते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, और ये काम को करने में आपके कम से कम 6-7 महीने निकल जाते हैं। और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में तो आपको पता ही है हर सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट कितने तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको अलग से लेना पड़ता है। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और कहाँ से मतलब आपने कोचिंग ली थी। तो मैंने लास्ट टाइम कलाम अकेडमी से कोचिंग ली थी और कलाम अकेडमी के मैंने केमिस्ट्री से भी लिया था और जनरल पेपर में भी लिया था। तो जनरल पेपर में भी क्लासेस लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि हिस्ट्री की क्लासेस, फिर ज्योग्राफी की क्लासेस, इसी तरीके से मैथ्स की क्लासेस, कभी किसी की क्लासेस, साइंस की क्लासेस। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप नोट्स बनाने में ही आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आप नोट्स तो बना लेते हैं, आप क्लासेस भी ले लेते हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम के लिए सही है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आप नोट्स बना लेते हैं तो दूसरे दिन क्या होता है, जो आपने लास्ट दिन आपने नोट्स बनाए तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज करते हो एक बार, फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर दूसरी क्लासेस लेते हो पूरे दिन, फिर थर्ड डे जब आता है तो उसमें आप क्या करते हो, सेकंड डे वाले का रिवीजन कर लेते हो, एक रीडिंग देते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो इसी तरीके से आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है और आप क्या सोचते हो कि आपने इतना पढ़ लिया और इतना रिवाइज भी कर लिया। लेकिन उस पढ़े हुए में से, रिवाइज किए हुए में से आपके माइंड के अंदर कितना है ये हमेशा मैटर करता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये देखा था, मैंने सिलेबस को कम से कम ये मान के चले 4 या 5 बार मैंने उसको रिवाइज किया था, लेकिन उसको लर्न करने की कोशिश मैंने नहीं की, स्पेशली इन फर्स्ट पेपर। तो 4-5 बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको ये रहता है कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन उसका रियलिटी में पता तब चलता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और वहाँ पे बैठ के देखते हो ना कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4 ऑप्शंस हैं तो इनमें से 2 तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन 2 में आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ तब होता है आपको क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारा डेटा है ना, वो एकदम फीड रहते हैं। तो आपको ये भी लगता है कि हाँ ये भी है और ये भी है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है ये आप डिफाइन नहीं कर पाते हो। ये आप तभी करोगे जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करोगे। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़े लेकिन उसको अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करें, परमानेंटली स्टोर करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप बहुत बार चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अपने पास सेलेक्टेड मैटर रखो। अब मैंने ये भी बताया आपको सेलेक्टेड मैटर क्यों रखे, क्योंकि लास्ट टाइम कलाम अकेडमी ने भी कुछ टेस्ट कुछ बुकलेट्स दी थी और वहाँ का स्टडी मटेरियल भी था। तो मैंने देखा कि कभी आप बुकलेट्स पढ़ रहे हो, कभी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास अपनी बुक्स भी हैं, कुछ गाइडें भी आप पढ़ रहे हो। तो क्या होता है ना कि उस टाइम पे आपके पास बहुत सारा मैटर हो जाता है। तो और फिर आपने नोट्स भी बनाए हुए, शॉर्ट नोट जो आपने क्लासेस
क्लासेस ज्वाइन की थी उसके नोट्स भी हैं आपके पास, तो बहुत सारा मैटर हो जाता है। तो आपको समझ ही नहीं आता है एक्चुअली में कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है आपको। तो इसलिए मैं कहती हूँ शॉर्ट आपका स्टडी मटेरियल रखिए, जितना लिमिटेड रखेंगे उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो ये नाथ पब्लिकेशन की बुक मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेटर है किसी भी कोचिंग लेने से। हाँ, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब से उसके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं कोचिंग ले के देख चुकी हूँ, और वो भी कलाम अकेडमी की, जो कि एक फेमस राजस्थान में है। और तो कोचिंग लेने से बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी एक स्टैंडर्ड बुक लें और स्टैंडर्ड बुक को बार बार रिवाइज करें, और उसके जो की पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप हाईलाइट करके पढ़ें, बार बार उसको पढ़ें, चीज़ों को स्टोर करें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट एग्ज़ाम से, और मैंने अभी कंपैरिजन किया है कि लास्ट टाइम मुझे क्लास में बुकलेट्स में या नोट्स में मेरे पास क्या था, और इसी नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है इसमें क्या मैटर दिया हुआ है और कितना सेलेक्टेड मैटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक